बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामाता नजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चुप हो गया वो नजात पा गया। आज हम जितने भी गुनाह करते हैं और जितनी भी मुसीबतें उठाते हैं, ये तमाम गुनाह और तमाम मुसीबतें अगर देखा जाए तो बुनियादी किरदार इसके अंदर हमारी ज़बान का है। इसलिए एक जुमला मशहूर है, एक चुप 100 सुख। यानी अगर हमने खामोशी इख्तियार कर ली तो हम हर तरह की मुसीबत से आफियत के अंदर रहे। गुस्से का इजहार देखा जाए तो वो भी ज़बान से, गाली गलौज है तो वो भी ज़बान से, चुगली है, कीना है, वो भी ज़बान से, हसद का इजहार भी ज़बान से, दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने का सिलसिला उसकी बुनियाद भी ज़बान है। हत्ता कि हमारे जितने लड़ाई झगड़े हैं सब के अंदर अगर देखेंगे हम तो बुनियादी किरदार ज़बान का निकलेगा। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है वो तालीम ये है कि खामोशी को लाज़म पकड़ लिया जाए। जितनी ज़्यादा खामोशी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी इज़्ज़त महफूज होगी, उतनी ही ज़्यादा परेशानियों से हमें नजात होगी। इस वजह से मेरे और आपके पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो होता है जिससे मुसलमान महफूज रहे उसकी ज़बान की अज़ियत से और उसके हाथ की अज़ियत से। अगरचे हाथ का ज़िक्र पहले है क्योंकि लड़ाई झगड़ों में, कत्लो गारत में ज़्यादा हाथ का दखल होता है, लेकिन यहाँ पर ज़बान को भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही ज़िक्र फरमा दिया कि हाथ की अज़ियत से और ज़बान की अज़ियत से मुसलमान महफूज रह जाए। फिर अगर हाथों के साथ किसी से लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई ज़ख़म पहुंच गया, तो वो ज़ख़म इतना गहरा नहीं होता जितना गहरा ज़ख़म ज़बान का होता है। इसे अरबी का शायर कहता है, जराहतु सेनानी लहल तैयाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान, कि तीर के नेज़ों के ज़ख़म तो भर जाते हैं, वो मिट जाते हैं, लेकिन ज़बान का जो ज़ख़म है वो कभी भरता नहीं है, वो कभी मिटता नहीं है। हत्ता कि ये ऐसा जहरीला किस्म का और ख़तरनाक किस्म का ज़ख़म होता है कि ये नस्ल दर नस्ल भी आगे चलता रहता है कि इनके फ़लाँ बड़े ने हमारे फ़लाँ बड़े को ये गाली दी थी, इससे हम इस ख़ानदान के साथ कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते। 10 नस्लें गुजरने के बाद भी अगर याद आ जाए कि इनके बड़े ने हमारे बड़े को ये कहा था तो रिश्तेदारियाँ वहाँ पर टूट जाती हैं। इसलिए ज़बान का ज़ख़म ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत हाथ वाले ज़ख़म के या तीर तलवार वाले ज़ख़म के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़बानों पर कंट्रोल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए ताकि हमारी ज़बान से किसी को अज़ियत और तकलीफ़ न पहुँचे। अगर ज़बान से तकलीफ़ पहुँचने का सिलसिला ख़त्म हो गया तो फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हाथ से भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और हमारी किसी और हरकत से भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और न किसी और से हमें तकलीफ़ पहुँचेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़बान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ नसीब